नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में जाने और वहां प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। बुराड़ी में खाली ग्राउंड है, किसानों को वहीं इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। पुलिस ने किसानों को बुराड़ी से आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। तो फिलहाल इजाजत इन किसानों को जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो दिल्ली पहुंचे, उन्हें अभी फिलहाल इजाजत मिली है। वो बुराड़ी से आगे जाने पर फिलहाल इनको रोक लगी रहेगी। एक ग्राउंड जहां का जिक्र किया गया है, वहां बुराड़ी में खाली ग्राउंड है, किसानों को वहीं इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई है। पुलिस ने किसानों को बुराड़ी से आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। किसान दिल्ली आना चाहते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अपनी बात लेके आने के लिए कि हम तंग हैं 3 बिलों के अंदर, पर उनको बार बार रोका जा रहा था। अब सुबह से उनसे जो वार्ता हुई है, वार्ता से ये है कि दिल्ली में आ रहे हैं, आप स्वागत करो। तो अब दिल्ली पुलिस जो है, अब उनसे जो बात हुई है, अब सीधा हम लोगों ने देखा है, इसका इंस्पेक्शन भी किया, साथ साथ इंस्पेक्शन भी किया, हम लोगों ने ग्राउंड का इंस्पेक्शन किया है। वहीं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए हैं टॉयलेट्स बनाने, 300-400 टॉयलेट्स बन जाएंगे, 100 टैंकर पानी के आ जाएंगे, व्यवस्था भी करना, खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब जो है दिल्ली पुलिस ही इनको यहाँ तक अंदर दिल्ली में लेके आएगी। तो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में जाने और वहां प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। सुबह से ही बातचीत का जो दौर था वो भी चालू था कि किस तरह से बातचीत से मामले का समाधान निकले, और उसको लेकर अब जो रास्ता निकला है वो बुराड़ी में दरअसल एक खाली ग्राउंड है और वहीं पर किसानों को बोला गया कि आप वहां इकट्ठा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बात की इजाजत मिल गई। After discussion with farmer leaders, Delhi police has allowed them to hold peaceful protest at Nirankari ground in Buradi. We appeal to them to maintain peace. Thank you. Is there any CRPC or some thing imposed near the area? No, we will take care of that. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में हैं, उनकी डिमांड है कि सरकार के नुमाइंदों से और साथ में कुछ ऐसे नौकरशाह हैं जिससे वो बात करें फार्मर्स बिल को लेकर। क्या ये पोजीशन में दिल्ली पुलिस है कि उनको दिल्ली में अलाउ करे एंटर करने के लिए? किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट होल्ड करने को परमिट कर दिया है, और उसके लिए जो बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड है उसको निर्धारित किया गया है। किसी तरीके का कोई और नियम या CRPC 144 धारा ये लगाए गए हो? हाँ, बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ किया गया कि फिलहाल ग्राउंड इनको बता दिया गया है, वहां किसान जा सकते हैं बुराड़ी में, और वहां जाकर वो अपनी जो सिचुएशन है वहां पर वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अमित रावत जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट? दीपक हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। दीपक, आप कहां पर हैं और क्या अपडेट वहां से? अर्पिता, सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और जो अपडेट अब तक जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के साथ जो किसान लीडर हैं उनकी बातचीत हुई। बातचीत काफी लंबी चली। किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें दिल्ली में पहुंचना है। दिल्ली के लिए वो काफी दिनों से निकले हैं, 2-3 दिनों का वक्त हो चला है जब पंजाब से लोग दिल्ली के लिए निकले हैं। इस बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर की, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है। तमाम वो विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं किसान की कैसे आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बातचीत हो गई है किसानों और पुलिस के बीच में, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब बुराड़ी का जो निरंकारी मैदान है वहां पर इन किसानों को जाने दिया जाएगा। हालांकि साफ तौर पर पुलिस ने यह भी कहा है कि इसके अलावा किसी और दूसरी जगह पर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी, और सिर्फ इसी बॉर्डर की तरफ से नहीं बल्कि जिस भी जगह से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं उन सभी को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर ही जाना होगा। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दीपक जरा बताइएगा कि ये जो अभी जो किसान इकट्ठा है वहां पर, उनको कैसे क्या पुलिस ही उनको अपने साथ लेकर जाएगी, या ये जिस साधन से आए हैं उसी से वो पहुंचेंगे बुराड़ी में उस ग्राउंड पर?
देखिए अर्पिता, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे वो यहाँ तक पहुंचे हैं उनके साथ ही उन्हें आगे जाने दिया जाए। हालांकि इस पर बातचीत अभी हो रही है, क्योंकि जितने भी किसान यहाँ पर पहुंचे अपने साथ पूरा सामान, अपना राशन लेके पहुंचे। करीबन 5 से 6 महीने के राशन के साथ ये किसान पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में किसानों का ये कहना है कि ये इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी बातचीत हो रही है। जो किसान आपको दिख रहे हैं जो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, इन्हीं से लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि इनके नेताओं से भी बातचीत हुई है, जिसमें ये तय हो गया है कि अब इन्हें दिल्ली में आने दिया जाएगा। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में इनको ठहराया जाएगा, वहां पर ये अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब बातचीत इस बात पर अटकी हुई है कि ये कैसे वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके अलावा दिल्ली में आप किसी और जगह नहीं जा सकते हैं। वहां पर बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी इस तरह के विरोध प्रदर्शन की, चाहे आप किसी भी जगह से दिल्ली में एंटर करें। तो ये साफ तौर पर मैसेज जो है कि इन किसानों को पहुंचा दिया गया है। लेकिन बातचीत इसी बात को लेकर है कि ये जो साजो सामान के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं उसको कैसे वो अपने साथ आगे लेकर जाए, क्योंकि इस पर अभी बात नहीं बनी। और किस तरीके से इनको ले जाया जाएगा, इसके लिए भी पुलिस एक नई रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि अगर किसान यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको खोल दिया जाता है, तो कोई भी किसी और रास्ते से किसी और जगह तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में कोशिश इस बात को लेकर है कि सभी को एक साथ उनको एक साथ उस बुराड़ी के निरंकारी मैदान तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, यानी जो दीपक आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल वहां अब इस बात का इंतजाम किया जा रहा है कि ये जो किसान वहां इकट्ठा हुए उनको कैसे बुराड़ी के उस ग्राउंड तक पहुंचाया जाएगा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर किस तरीके के हालात सुबह से ही बने हुए हैं, वहां पर भारी तादाद में किसान जो है वो डटे हुए हैं। कई जगहों पर तो झड़प की स्थिति भी पैदा हुई, कई जगहों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे गए, कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें भी आई और साथ ही साथ लाठी भांजने की भी खबरें अलग अलग जगहों से आई हैं। तो किस तरीके के हालात बॉर्डर में इस वक्त मौजूद है, क्या जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये इस बात की इजाजत दी गई है कि वो बुराड़ी में खाली मैदान में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ने की इजाजत फिलहाल नहीं मिली है। तो क्या और जगहों पर जो बॉर्डर पर लोग इकट्ठा हैं, जो किसान इकट्ठा हैं, उनको भी वहां से जाने दिया जाएगा, ये भी अब देखना होगा। फिलहाल सब बातचीत के माध्यम से चीजों को, उनके समाधान को ढूंढने की कोशिश इस वक्त हो रही है। और फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डरों की ये तस्वीरें हैं, हालात किस तरीके के हैं। और इन्हीं हालातों से निपटने के लिए सुबह से बातचीत का जो रास्ता था वो भी जारी रखा गया था। और उसी का नतीजा अब ये है कि किसान जो है वो बुराड़ी में जिस जगह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है आप बैठ सकते हैं, वहां बैठने के लिए तैयार हैं, वो वहां पर बैठेंगे। लेकिन अभी पेच इस बात पर फंसी हुई है कि आखिरकार जिस ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो पहुंचे, जिसमें उनके पास बहुत राशन है, क्या उसको लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, ये देखना होगा। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सिरसा में इन किसानों को रोकने की कोशिश हुई। बड़े बड़े पाइपों के द्वारा मिट्टी डालकर सड़कों पर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन किसान निकल गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये किसान जो है सिरसा से आगे 40 किलोमीटर फतेहाबाद पहुंच गए हैं और इनको जगह अब यहाँ पर इनको रोककर लंगर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आके रुक रही हैं। सर, कितने लोगों की खाने की यहाँ पर व्यवस्था लंगर की? पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं किसान नेता नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आपकी तरह मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने जब आके देखा तो कम से कम 20,000 बंदों का खाना तैयार है। हरियाणा के जो किसान हैं, यहाँ की धार्मिक संस्था है, उन्होंने मिलके किया है। उन्होंने 20,000 किसानों के लिए। तो अभी इससे आगे कहाँ हिसार है? इसके बाद 40 किलोमीटर पे हाँ जी, जावांगे जी, हिसार जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करांगे जी। आप ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਟੈਗੀ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਲੈ दिल्ली कूच करेंगे इन किसानों का ये कहना। मैं तस्वीरें दिखा दूं एक बार अर्पिता, देखिए तस्वीरें इस तरीके से। ये किसान जो है सुबह में 11 बजे के आसपास ये निकले थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर बडवाली से, और उसके बाद देखिए पर फतेहाबाद ये लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं। और फतेहाबाद में लंगर की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने ये व्यवस्थाएं की है जो यहाँ के इलाके की। और यहाँ पर देखिए इनको रोककर यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और जितनी भी गाड़ियां इस सड़क से आ रही है वो गाड़ियां यहाँ पर रुक रही है। मेरे विजय अनिल सूद लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए। हाँ जी, ये जो ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। फतेहाबाद में इनका कहना है कि फतेहाबाद में इन्होंने किसानों के लिए यहाँ पर लंगर लगाया हुआ है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, देखिए अर्पिता, ये तस्वीरें यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें लंगर यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, लंगर लगाया गया है। और जितनी भी गाड़ियाँ पीछे से सिरसा की तरफ से आ रही है सभी गाड़ियाँ एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, सभी गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो ये तस्वीर है। इससे पहले हमने देखा था सिरसा में किस तरीके से हरियाणा पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने बड़े बड़े पाइपों को 15 मिनट के अंदर अपने हाथों से तोड़ दिया, रास्ते को साफ किया और अब ये आगे की तरफ। अमित, ये कुछ ऐलान भी वहां पर हो रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, जरा बताइए क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ से 40 किलोमीटर है हिसार, और यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये दिल्ली अभी ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है हिसार। और लगातार जो है वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं लगातार, इसलिए इनको यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता है, ये दिल्ली पहुंचेंगे। अमित, अगर लोगों से आप बात कर पाए तो जरा उनसे बात कीजिए कि उनको बुराड़ी में मैदान एक खाली है जहां पर जाने के लिए कह दिया गया है, वहां वो जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार सिरसा से ही चले आ रहे हैं। ये बताइए, बुराड़ी में एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ तैयारी की जा रही है आप लोगों को रुकने के लिए? हाँ, उत्थे जाना है, उत्थे पहुंच के हटा के कुछ हो जाए शक दी। हाँ, दिल्ली तो दिल्ली जाना है, मोदी से छटना को दिल्ली तो दिल्ली जाना है। आप बताइए, बुराड़ी में एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ व्यवस्था की जा रही है आप लोगों को? दिल्ली जाएंगे, अपनी मंगे लेके हटेंगे। दिल्ली जाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे और अपनी मांगे लेकर हटेंगे। ये सीनियर सिटीजन है। क्या है, हमें सीधी देनी। ठीक है अमित, मैं आ रही हूँ, जल्दी से प्रियंका का भी रुख कर लेती हूँ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से इस वक्त वो हमारे साथ हैं। प्रियंका, वहाँ पर स्थिति क्या सुधरी अभी, किस तरीके के हालात है वहाँ पर, क्योंकि अब तो इजाजत दे दी गई है, वो बुराड़ी में निरंकारी मैदान में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जेसीबी लगाए गए थे वो हटाने भी शुरू कर दिए। किसान खुश भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जीत है। किसान जो कैसे जाएंगे यहाँ से? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ट्रैक्टर से ही जाएंगे? हाँ जी, ट्रैक्टर से सारे साधन। जीत लग रही है अपनी? पूरी जीत है जी, सरकार भी झुक गई, अपने पास भी झुक ये गया। देख रहे हैं आपकी खुशी किसानों के चेहरे पे यहाँ पर है, क्योंकि दिल्ली जाना चाहते थे और दिल्ली जाने के रास्ते जो है वो खोले गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जेसीबी से पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, अब उसको खाली करना शुरू कर दिया है। जो तमाम लोग थे जिनके ट्रैक्टर को पंचर किया गया था, उन्होंने अपना पंचर बना लिया है ताकि ट्रैक्टर से वो यहाँ से निकल सके। और तस्वीरें देखिए, पीछे ट्रैक्टर में बैठ के भी लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। इन तमाम लोगों का कहना है कि दिल्ली में जाकर ये अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं और वो दिल्ली पहुंचकर ये करेंगे। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में, बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में ये तमाम लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ अभी कुछ आपको ट्रैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन पीछे ऐसे ही ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें हैं। ऐसे में लोगों का कहना है, जो किसान है उनका कहना है ये जीत है उनकी, कि दिल्ली के अंदर वो लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ जो अपनी बातें वो रखना चाहते हैं सरकार के सामने वो रखेंगे। और आप देखिए कि ये दृश्य आप देखिए कि ट्रैक्टर में बैठ गए हैं लोग और यहाँ से ये ट्रैक्टर, ये रास्ता जो है खोल दिया गया। यहाँ तस्वीरें देखिए, जो किसान नेता है वो तमाम लोग जाने लगे हैं। ये रोड है, यहाँ से अब धीरे धीरे करके ये लोग जाने लगे हैं। अब आपको तस्वीरों में एक ट्रैक्टर भी नजर आएगा जो यहाँ से जाएगा। तमाम लोगों को परमिशन मिली है ट्रैक्टरों के साथ जाने की, क्योंकि सारा रसद का सामान जो ये तमाम किसान हैं उनका ट्रैक्टरों में है। ऐसे में परमिशन उनको ट्रैक्टरों के साथ जाने की ही मिली है। ये देखिए आप तस्वीरों में, एक ट्रैक्टर यहाँ पर आया और ये अब यहाँ से निकल रहा है, पूरा रास्ता क्लियर कर रही है। फोर्स जो है दोनों तरफ खड़ी है, इन रास्तों को क्लियर किया जा रहा है ताकि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से जो निरंकारी ग्राउंड है वहाँ तक पहुँच सके। जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए यहाँ से किसान जो है वो निकल रहे हैं, पैदल भी निकल रहे हैं। और यहाँ से फिलहाल इनका कहना है कि निरंकारी ग्राउंड जो है, क्योंकि वो दिल्ली में ही है और इनकी जिद थी कि ये दिल्ली जाएंगे। हमारे साथ दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, फिलहाल क्या वहाँ से भी जो किसान इकट्ठा हुए थे अब उनके निकालने का प्रबंध किया जा रहा है?
अर्पिता, तैयारी उसी बात को लेकर है क्योंकि साफ तौर पर अब पुलिस ने इनको कह दिया है कि इनको आगे जाने की इजाजत है, लेकिन तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप आगे की तस्वीर देखिए, अभी भी हालात कुछ वैसे ही हैं। बैरिकेड पर किसान चढ़े हुए हैं, उसके आगे पुलिस का बल है और जिस तरह की बैरिकेडिंग पहले की गई थी उसी तरह की बैरिकेडिंग अभी भी है। लेकिन साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि जिस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे हैं ठीक वैसे ही वो आगे जाना चाहते हैं। उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उनके साथ 5 से 6 महीने का राशन है, उसको छोड़कर वो बीच रास्ते में नहीं जा सकते हैं। इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की गई है। हालांकि इस जगह की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात है, काफी ज्यादा तैयारी के साथ इस पूरे बॉर्डर को रोकने की कोशिश की गई थी। अब उसी तमाम चीजों को हटाना पड़ेगा, उसमें भी वक्त लगेगा। आप देखिए सामने की किस तरीके से बैरिकेडिंग जो की गई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई गई थी, वाटर कैनन की गाड़ियां लगाई गई थी और जिस तरीके से दीवार खड़ी कर दी थी एक तरीके से पुलिस ने, उस सभी चीजों को हटाकर यहाँ से लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि साफ तौर पर पुलिस का ये कहना है कि एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए आप वहां तक पहुंचेंगे। उसके अलावा आप किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा क्योंकि इस बात की कोई भी इजाजत किसी को नहीं दी गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब लगातार जो किसान है वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत के बाद इस बात को लेकर हल निकाला जा रहा है कि आखिर यहाँ से उन्हें बुराड़ी के निरंकारी मैदान तक किस तरीके से और कैसे ले जाया जाएगा। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार।